अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड्स की बात करने वाले हैं। कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड्स होता क्या है, हम इसको इमेज में देखते हैं और यही डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर तो सेम है लेकिन जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं को आज डिज़ाइन करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये जो स्क्रिप्ट वाली कोडिंग या उसके बाद हमने CSS वाली कोडिंग जो लाइब्रेरीज हमने गूगल से डाउनलोड की थी उनको आपने रिमूव नहीं करना, उनको लिखा रहने देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, डिव क्लास कंटेनर इसको भी लिखा रहने दें। तो ये जो डिव क्लास कंटेनर के अंदर हमने ये जो कोडिंग की थी इसको हमने कर देना है रिमूव, क्योंकि आज हम न्यू डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। इसलिए इसके लिए सबसे पहले आपने हेडिंग लगानी है। हेडिंग कौन सी, हेडिंग 2। यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड्स, कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड्स आ गई। इसके बाद अब हम P का टैग लगाएंगे। P मीन्स क्या आएगा, पैराग्राफ। ठीक है, तो ये P पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, यूज द कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्लासेस टू प्रोवाइड, फिर उसके बाद कोटेशंस डालेंगे, फिर इधर लिखेंगे मीनिंग थ्रो कलर्स। तो ये मैंने क्या लिखा कि कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड क्लासेस जब हम यूज़ करेंगे तो क्लासेस का काम क्या होना चाहिए, वो कलर को चेंज कर दे, किसको, कौन से कलर को, बैकग्राउंड कलर को। ठीक है, उसके बाद अब हम फुल स्टॉप डालेंगे क्योंकि हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद हम स्लैश लगाकर P का टैग कर देंगे क्लोज और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम अगेन P का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नोट that you can also add a dot text। क्या आएगा, डॉट टेक्स्ट। फिर उसके बाद हम ये लगा देंगे, फिर उसके बाद हम लगा देंगे स्टैरिक। ये स्टैरिक आ गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्लास इफ यू वांट a different टेक्स्ट कलर। तो ये मैंने क्या लिखा, मैंने क्या, नोट दैट यू कैन आल्सो ऐड अ डॉट टेक्स्ट स्टैरिक क्लास इफ़ यू वांट अ डिफरेंट टेक्स्ट कलर। यानी कि अगर आप कलर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं या हर कलर को या हर टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ यूज़ करना पड़ेगी, आपको डॉट टेक्स्ट, उसके बाद स्लैश, फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टैरिक। आपको ये टैग यूज़ करना पड़ेगा किसके लिए, अगर आप हर लाइन के अंदर कलर को, टेक्स्ट को डिफरेंट कलर देना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगेन P का टैग लगाएंगे। P का टैग लग गया। यहाँ पर हम लिखेंगे, ये P के टैग के अंदर ही हम बनाएंगे क्लास। क्या बनाएंगे, क्लास। क्लास के अंदर हम क्या लिखेंगे, BG मीन बैकग्राउंड। फिर हम दे देंगे नाम प्राइमरी। BG प्राइमरी आ गया। ठीक है, फिर BG प्राइमरी के बाद अब हम देंगे स्पेस। स्पेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट वाइट। यानी कि टेक्स्ट क्या हो, टेक्स्ट हमारा हो वाइट। तो ये मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा BG प्राइमरी हो, यानी कि बैकग्राउंड कलर क्या हो, प्राइमरी हो, और टेक्स्ट कौन सा हो, वाइट होना चाहिए। फिर ठीक है, अब हम इधर कुछ जो चीज़ लिखेंगे वो क्या होगी, वो हमें पैराग्राफ के अंदर शो हो रही होगी, यानी कि लाइन के ऊपर शो हो रहा होगा जो टेक्स्ट हम इधर लिखेंगे। मान लिया हम इधर लिख देते हैं दिस टेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा दिस टेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट। अब हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगेन P का टैग लगाएंगे। P का टैग लगाने के बाद P के टैग के अंदर ही हम लगाएंगे क्लास। क्लास के अंदर हम दे देंगे BG
फिर उसके बाद हमने दिया था प्राइमरी, यहाँ पर हम इसको रिमूव करते हुए लिख देंगे सक्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट कौन सा हो हमारा, यहाँ पर हम टेक्स्ट वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, वाइट। अब हम लिख देंगे दिस टेक्स्ट इंडिकेट्स सक्सेस। ये सक्सेस के थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये क्या आ गया, बीजी कलर क्या होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए, यानी कि सक्सेस कलर हो। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, वाइट। फिर उसके बाद हमने लिखा दिस टेक्स्ट इंडिकेट सक्सेस। अब हम अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ पर अगेन पी का टैग, पी के टैग के बाद अब हम लगाएंगे क्लास। क्लास के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम कलर को कर देंगे चेंज। कलर हम मान लेते हैं, इधर लिख देते हैं इन्फो। क्या आ गया, इन्फो। यहाँ पर हम अगेन क्या लिख देंगे, टेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। ठीक है, अब हम इधर क्या लिख देंगे पैराग्राफ के अंदर, जो कि हमें शो होगा, हम लिख देते हैं दिस टेक्स्ट represents some information। तो उसके बाद अब हम अगेन पी का टैग यूज़ करेंगे। पी का टैग लगाया, फिर उसके बाद हमने क्लास यूज़ की। क्लास के अंदर अब हम देंगे बीजी। बीजी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अब हम इधर चेंज कर देंगे, क्या दे देंगे, वार्निंग। तो ये सॉरी मैंने सक्सेस को हटाया नहीं, अब हम कर देंगे इसको रिमूव। ये सक्सेस हो गया रिमूव। उसके बाद हम टेक्स्ट देंगे, क्या टेक्स्ट दे देंगे, वाइट, क्योंकि हमारा टेक्स्ट क्या रहना चाहिए, वो वाइट ही होना चाहिए। अब हम लिख देंगे दिस टेक्स्ट रिप्रेजेंट्स वार्निंग, यानी कि ये हमारा टेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट करे, वार्निंग को। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगेन पी का टैग लगाएंगे। पी के टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे क्लास। क्लास के अंदर अब हम क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं, बीजी। जहाँ पर हमने वार्निंग यूज़ किया था, लेकिन हम वार्निंग को कर देंगे क्लोज। वार्निंग की जगह अब हम क्या लिखेंगे, डेंजर। डेंजर मीन्स खतरा। फिर हम क्या लिख देंगे, टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, वाइट। हम यही लिख देंगे दिस टेक्स्ट रिप्रेजेंट्स डेंजर। फिर उसके बाद हम अगेन पी का टैग यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यूज़ करेंगे क्लास। अब क्लास के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, बीजी। लास्ट टाइम हमने क्या यूज़ किया था, डेंजर। डेंजर की जगह अब हम लिख देंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी आ गया। फिर उसके बाद टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, वो हम बाय डिफ़ॉल्ट वाइट यूज़ करते आए हैं। यहाँ पर हम यही लिख देंगे सेकेंडरी बैकग्राउंड कलर। क्या लिख देंगे, सेकेंडरी बैकग्राउंड कलर। सेकेंडरी बैकग्राउंड कलर। फिर उसके बाद हम अगेन पी का टैग यूज़ करेंगे। पी का टैग यूज़ करने के बाद हम करेंगे क्लास। क्लास के अंदर अब हमने लास्ट टाइम कौन सा कलर यूज़ किया था, वो हमने किया था सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद अब हम देंगे डार्क। कौन सा दे देंगे, डार्क। फिर उसके बाद टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, वाइट। फिर उसके बाद यहाँ पर हम पैराग्राफ लिख देंगे डार्क ग्रे बैकग्राउंड कलर। डार्क ग्रे बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हम लास्ट पैराग्राफ लिखने वाले हैं, वहाँ हम लिख देंगे लाइट। क्या लिख देंगे, लाइट, क्योंकि डार्क हमने यूज़ कर लिया है। अब हम क्लास के अंदर क्लास के अंदर क्या यूज़ करने हैं, कर रहे हैं हम लाइट। टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, वाइट।
फिर हम लिख देंगे लाइट ग्रे बैकग्राउंड कलर। लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा, अगर हम लाइट ग्रे देते हैं या हमने लाइट कर दिया तो, लेकिन एक बात याद रखिए कि हमारा टेक्स्ट भी तो वाइट ही है ना, तो वो हमें शो नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं डार्क, यानी कि कलर यहाँ पर हमें कौन सा दिखे, वो हमें दिखे डार्क। ठीक है, तो अब हम इसको कंट्रोल एस से करेंगे सेव। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद यहाँ हम अपनी आउटपुट देखते हैं कि हमारी आउटपुट कैसी आई है। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो है ना सक्सेसफुली अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया। ये जो हमने हेडिंग 2 के अंदर क्या हेडिंग दी थी, कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड, ये वो आ गया। फिर उसके बाद हमने पैराग्राफ 1 ऐड किया, फिर पैराग्राफ 2 ऐड किया, फिर उसके बाद हमने कलर्स क्लासेस को यूज़ करते हुए ये चीज़ें ऐड की। तो आपने देख लिया कि हम सक्सेसफुली इसको क्रिएट कर गए हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और वीडियो के आखिर में मैं आपको यह कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि न्यू लेक्चर्स आप तक बर वक्त पहुँचते रहें।